को याद होगा 16 नवंबर 2024 जब भारत ने अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया था। इस समय पे जब टेस्ट किया गया था तो भारत ने टेस्ट किया था रात में। पर अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक इमेज वायरल हो रही है, सेम मिसाइल को टेस्ट किया गया दिन में। पर इस मिसाइल को दिन में कभी टेस्ट किया ही नहीं गया ना। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई उसके अंदर तो टेस्ट रात में हुआ था। तो फिर बात आती है ये कौन सा टेस्ट है, क्योंकि मिसाइल सेम है। तो बात आती है कि क्या भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने में और उसके डेवलपमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं शो कर रहा है। अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन है, इसे मैं शुभलीक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स समरी, इंडिया बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर हम बात करें तो भारत के पास में ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, बट वो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब जो मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहा हूं वो मैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात आप लोगों के सामने करूंगा। होता क्या है कि नॉर्मली जब एक मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये क्या होता है, स्पेस में जाती है, स्पेस में जाके फिर वापस एटमॉस्फेयर में टारगेट के यहाँ पर एंटर करके उसे हिट करती है। इसी वजह से इस मिसाइल के अंदर स्पेस में जाने के लिए रॉकेट इंजन लगा होता है, और रॉकेट इंजन हाइपरसोनिक स्पीड इजीली अचीव कर पाता है। इसी कारण से बैलिस्टिक मिसाइल में कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिलती है। कई सारे देशों के पास में बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसी कारण से आप कई बार देखोगे कि जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उस समय पे कहा जाता है कि इस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया, तो वो बेसिकली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर एक कमी क्या देखने को मिलती है, अगर टारगेट के यहाँ पर रडार है तो रडार को एक लंबा समय मिल जाता है इस बैलिस्टिक मिसाइल को देखने के लिए, और इसी कारण से ये इजीली पकड़ में आ जाती है। पर वहीं अगर मैं बात करूं क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, नीचे ज़मीन के साथ मैन्योर करते हुए आती है, इसी कारण से इसे टारगेट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये जो मिसाइल है ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, जिसकी वजह से इसके अंदर जेट इंजन लगा होता है। और जेट इंजन की अगर मैं बात करूं तो जेट इंजन नॉर्मली जब हम हाइपरसोनिक स्पीड पे जाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, और रैमजेट इंजन 3 मैक तक ही काम कर पाता है। 3 मैक के ऊपर, यानी कि अगर मेरे को हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, जो 5 मैक से ऊपर की स्पीड वाली है, इसको बनाने के लिए स्क्रैमजेट इंजन चाहिए होता है, और स्क्रैमजेट इंजन को अपने आप में डेवलप करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इशू है। इसी कारण से दुनिया के अंदर कई सारे देश हैं जिनके पास में आज के समय पे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो आज के समय पे केवल रशिया के पास में मैं कहूंगा कि जिरकॉन मिसाइल है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड लगभग 9 मैक की है और रेंज जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर की है। वहीं चाइना के पास में बात करूं तो चाइना के पास में भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, बट ये मेरे को जहां तक लगता है ये केवल एक क्लेम है। ओरिजिनल में इनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर कुछ ना कुछ घपला ही होगा, मतलब वो क्वालिटी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल इनके पास में है नहीं, क्वालिटी केवल रशिया के पास में। वहीं यूएस के पास में अगर मैं बात करूं तो वो भी अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने का प्रयास ही कर रहा है, अभी तक इन्होंने डेवलप किया नहीं है। इवन रशिया के पास में भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इन्होंने क्या किया है कि जो ओरिजिनल मिसाइल्स होती है ना उसके अंदर इन्होंने फ्यूल ज़्यादा डाल दिया, साइज को बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हाइपरसोनिक स्पीड अचीव हो पा रही है। बट प्रॉपर रूप से मैं कहूंगा कि अगर स्क्रैमजेट इंजन वगैरह की बात करो तो रशिया की भी मिसाइल भी फेल है, यानी कि दुनिया के अंदर ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी देश के पास में नहीं है अभी के लिए। बस माना जाता है रशिया के पास में है, बट वो अगर आप प्रॉपर टेक्निकल रूप से देखो तो वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। चाइना की बात करो तो चाइना जो है वो टेक्निकली हम लोग देखें तो उनके पास में क्वालिटी ऑफ मिसाइल नहीं है। तो भारत जो है वो इस सेगमेंट के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोजेक्ट विष्णु जो है वो अनाउंस किया हुआ है। प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर भारत ने ऑलरेडी 1500 किलोमीटर की रेंज और 8 मैक की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बनानी है। इसके साथ में ब्रह्मोस 2 भी अपने आप में एक हाइपरसोनिक मिसाइल भारत डेवलप कर रहा है।
अलग अलग 6 प्रोजेक्ट हैं जिनके जरिए भारत के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। बट ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनमें से कई सारे डेवलपमेंट ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं किए जाते। जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का जो लास्ट टेस्ट रिपोर्ट किया गया था वो था 25 अप्रैल में, जिस समय पर स्क्रैमजेट इंजन को हम लोगों ने 1000 सेकेंड तक टेस्ट किया था। और उसके बाद कहा गया था कि स्क्रैमजेट इंजन 1000 सेकेंड तक हमारा चल रहा है, इसी वजह से अब हम भारत के अंदर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के स्क्रैमजेट इंजन हैं उन्हें फुल स्केल फ्लाइट वर्दी कंबशन टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको याद होगा जुलाई के महीने में एक इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल आया था, जिस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया था कि भारत ने मिसाइल को टेस्ट किया है जिसकी ओवरऑल स्पीड 8 गुना है साउंड की स्पीड से, यानी कि हाइपरसोनिक है, और 1500 किलोमीटर की रेंज है। यानी कि कुल मिला के जो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हम लोग मिसाइल बना रहे हैं उस मिसाइल के अंदर कुछ बड़े टेस्ट हुए हैं, बट इन टेस्ट को भी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं किया गया था। सिमिलरली जो अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो दिन के समय पर टेस्ट हुआ है वो भी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ था। हुआ कुछ ऐसा होगा कि या तो जो मिसाइल हम लोगों ने टेस्ट की थी 16 नवंबर के दिन, उसके एक दिन पहले या कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऐसे टेस्ट किए होंगे ताकि जब ओरिजिनल हम टेस्टिंग करें उस समय पे फेलियर का सामना करना ना पड़े। या फिर क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिनल जब मिसाइल को टेस्ट किया था तो वो रात के समय किया था, दिन के समय पे वो मिसाइल किस तरीके से बिहेव करती है उसको टेस्ट नहीं किया गया था। तो हो सकता है कि उस मिसाइल के टेस्ट के बाद एक और टेस्ट किया गया हो एज अ फॉलो अप टेस्ट अलग कंडीशन के अंदर, और वही इमेज जो है वो अभी सोशल मीडिया के अंदर देखने को मिल रही है। बट हर मिसाइल का टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रही है इस समय पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात आती है कि जो भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा। देखो, जो हम लोगों ने 16 नवंबर को टेस्ट किया था वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं थी, वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल था। इसके अंदर क्या होता है, हाइपरसोनिक स्पीड किसी और माध्यम से दी जाती है और फिर उसके बाद में मिसाइल जो है वो उसी स्पीड को मेंटेन करके टारगेट को हिट करती है। ये क्रूज मिसाइल नहीं है, ये ग्लाइड व्हीकल है। बट अब हम चाहते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करना है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया स्क्रैमजेट इंजन जो है वो टेस्ट किया जा चुका है। लास्ट टाइम जब इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था तो मोस्ट प्रोबेबली उस समय पे हम लोगों ने फुल स्केल फ्लाइट वर्दी कंबशन टेस्ट भी कर लिया है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग जो है वो कुछ और टेस्ट करना बाकी है। सबसे पहले तो इस इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा एयर फ्रेम के अंदर, यानी कि मिसाइल के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर उसके बाद में कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी जेट के माध्यम से या फिर किसी और व्हीकल के माध्यम से हाइपरसोनिक स्पीड को अटेंड किया जाता है, फिर उससे मिसाइल को छोड़ा जाता है हाइपरसोनिक स्पीड पे, पर इंजन चालू नहीं किया जाता। इससे क्या होता है कि जो मिसाइल है वो मिसाइल की एवियोनिक्स को हम लोग समझ पाते हैं। फिर उसके बाद में जब ये चीज़ हम लोग टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में फ्री फ्लाइट हाइपरसोनिक टेस्ट जो है वो किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि मिसाइल को प्रॉपर इंजन के जरिए टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग ये वाला टेस्ट हो जाता है ना, तो ये सब हो गया, मतलब आपकी मिसाइल बनके तैयार हो गई। फिर उसके बाद में मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ में उसको इंटीग्रेट किया जाता है। फिर आर्मी इसकी एक्यूरेसी के टेस्ट करती है और फिर उसके बाद में ऑर्डर जो है वो दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंदी करंट अफेयर्स के एक दिन प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कोई डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।